नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। राहुल गांधी की यात्रा अब यूपी में प्रवेश कर चुकी है और हमारे साथ कांग्रेसी नेता है और इनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारी में हर लोग जुटा है, किस तरीके से राहुल गांधी इस बार लोकसभा चुनाव में मजबूती के साथ आएंगे। ये बताइए भैया कि आप कांग्रेस नेता हैं, किस तरीके से लोकसभा की तैयारी में जुटेंगे और राहुल गांधी की न्याय यात्रा भी है। लोकसभा की तैयारी हम लोगों की है, जुटना नहीं है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, हर लोग आप देख रहे हैं एक्टिव हैं और पूरे देश के अंदर इससे पहले 3,500 किलोमीटर की यात्रा हमारे नेताजी ने किया, राहुल गांधी जी ने। और पुनः फिर जो है मणिपुर से उन्होंने शुरुआत किया है इस यात्रा की। तो हम लोग तैयार हैं, लोकसभा की तैयारी हम लोगों की है, उसके लिए दिक्कत नहीं है। अब बात यह है कि जो यात्रा की बात है, तो यात्रा के माध्यम से जन जागरूकता जरूरी है, क्योंकि इस समय देश के अंदर जो है जनता को भ्रमित किया जा रहा है, धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, जाति के नाम पे, इत्यादि इत्यादि विभिन्न प्रकार के। यह दुर्भाग्य है देश का कि सदन के अंदर हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है वह जातिवादी बात बोलता है कि मैंने अमुक अमुक जाति को ये किया वो किया। तो इस तरह का एक सदन के अंदर आज तक किसी ने नहीं बोला। हो सकता है जातियां होती हैं, हर जगह है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपसी जो सद्भाव है उसको बिगाड़ा जा रहा है। इसके लिए यात्रा जरूरी है। किसान देख रहे हैं आंदोलन करके बैठे, उनके ऊपर किसी तरह से किलाबंदी किया गया है। मजदूर की स्थिति आप देख रहे हैं कि आज इजराइल में जो बवाल चल रहा है उसके बाद भी यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं, भाग रहे हैं। इस दिशा में जब हमारी सरकार नहीं काम करती है तो हमारा दायित्व बनता है देश के नागरिक होने के नाते या देश की एक पार्टी के नाते, नेता के नाते, जैसे भी आप लेंगे, उसके लिए जन जागरूकता की यात्रा है। भारत जोड़ो यात्रा जो आज लोग विभिन्न जातियों में, संप्रदायों में बढ़ चुके हैं, उनको एक करके देश को एक सूत्र में जो बांधने के काम है, ये राहुल गांधी कर रहे हैं। ठीक है, आप क्या मानते हैं राहुल गांधी की यात्रा को लेकर, क्या कहेंगे। उनका स्वागत है। इस चुनाव में आए, अपनी तैयारी के साथ जैसे आ रहे हैं, तो पूरा देश में भ्रमण मतलब उनका चल रहा है, पद यात्रा चल रही है, अपने तैयारी करें। इधर अपना पार्टी आपकी ये भी तैयारी कर रही है, वो भी तैयारी करें। हम लोग तो भाई स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट का रुझान जिधर होता है उधर स्टूडेंट अपने वो कर लेते हैं, मतलब चल देते हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो। लेकिन संपूर्णानंद तो देखा जाता है एनएसवाई का काफी कब्जा रहता है। हाँ, तो एनएसवाई का कब्जा रहता तो एनएसवाई मजबूत रहे। फिर से आपके उसमें आपके कांग्रेस पार्टी में भी एनएसवाई यदि आपके संसदीय क्षेत्र में मतलब होती तो कब जो जो जिस पार्टी से हैं उस पार्टी में वो लोग बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। ठीक है, एक तरफ राहुल गांधी की यात्रा भी चली है, दूसरी तरफ जो किलाबंदी हो चुकी है, किसानों के ऊपर पानी का कैलन फेंका जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे। यह देश का दुर्भाग्य है। और मोदी जी 2014 में जब आने अपने चुनाव प्रचार कर रहे थे तो बोले थे कि मैं किसानों की आय दुगना कर दूंगा। और दुगना करने के बजाय उन्होंने क्या किया, जो खाद की बोरी 50 किलो को आती थी वो 40 किलो की हो गई और दाम उससे दुगना तिगुना हो गया है। वो भी समय से किसानों को मिल नहीं पाता है। यह जो देश के अंदर यह भ्रम पैदा करके, प्रलोभन दे करके सत्ता में पहुंचे हैं, यह उसी का नतीजा है कि देश हमारा पीछे चला जा रहा है। आज की डेट में किसान आंदोलन में है, नौजवान आंदोलन में है, विद्वान आंदोलन में है, आंदोलन पूरा देश में चल रहा है। और ये जो है सिर्फ सांप्रदायिक बात करके और लोगों को बरगला करके सत्ता में है। दूसरी बात, जो हमारे देश के जो नेता लोग हैं उनको गलत तरीके से फंसा फंसा करके ईडी और सीडी के माध्यम, ईडी और आदि आदि जो माध्यम है उनके फंसा करके और उनको जेल में डाला जा रहा है, भयभीत किया जा रहा है। उस भय के खिलाफ अगर देश के अंदर कोई नेता या कोई व्यक्ति खड़ा है, उसका नाम राहुल गांधी है, जो डट करके, जिसके ऊपर न जाने क्या क्या इन्होंने आरोप लगाया था चुनाव अपने सत्ता में आने के पूर्व में, वो आज भी हिम्मत नहीं है कि उनका हाथ पकड़ ले। वह राहुल गांधी है और वो बता रहा है, राहुल गांधी चल कर कि देश में संघर्ष कैसे किया जाता है, किस तरह से इन जो कभी ये गोरे अंग्रेज थे, आज काले अंग्रेजों के खिलाफ अगर कोई लड़ता है तो वह गांधी होता है, वह गांधीवादी होता है।
वही राहुल गांधी है। इसलिए आज उत्तर प्रदेश में आगाज होने जा रहा है, बहुत ज़बरदस्त आगाज होने जा रहा है। आप देखेंगे कि आज पड़ाव में उनका पड़ाव भी पड़ना है। आज पूरा हिंदुस्तान राहुल गांधी को तरफ देख रहा है कि क्या कर सकते हैं। आज रोजगार के नाम पर आप देखेंगे बेरोजगारी किस आलम ये बढ़ गई है। अभी जो महागठबंधन की सरकार थी बिहार में, आप देखेंगे लोग कहते थे कि आप देंगे कहाँ से तनख्वाह। आज 3 लाख लोग नौजवानों को वहाँ नौकरी दी गई है, शिक्षा विभाग से लेकर हर विभाग में। कहाँ से दिया जा रहा है? धन था तभी, लेकिन लोग देना नहीं चाहते। इसी तरह पूरे देश में अगर आज के डेट में जो बेरोजगारी है, अगर हम राज्य के जो संस्थाएं हैं और केंद्र शासित जो संस्थाएं हैं उनमें अगर 4th ग्रेड से लेकर के और 1 क्लास तक के अधिकारी तक के अगर विज्ञापन कर दें, उसमें नियुक्ति कर दें, तो आपके अंदर बेरोजगारी रह ही नहीं जाएगी। उसके अंदर और उसके बाद हमारे यहाँ जो प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनीज हैं उनमें जो नौकरी करेंगे लड़के, तो बेरोजगारी नहीं रहेगी। लेकिन लोग करना नहीं चाह रहे हैं। 10,000 12,000 पे आज नौकरी कर रहे हैं। आपके मीडिया के जो लोग हैं उनसे जाके पूछिए। अभी एक हमारे मित्र मिले थे जो पढ़ रहे हैं, अभी यहाँ पे 10,000 12,000 पे आप नौकरी कर रहे हैं। यह स्थिति है देश के अंदर। आप स्वयं सोचें कि आज पढ़ करके जो हमारे यहाँ सम्मानित और शासन सत्ता के खिलाफ जो बोलने वाले लोग हैं, आईना दिखाने वाले हैं सरकार को कि आप ये गलती कर रहे हो। ठीक है। साकेत शुक्ला जी हैं, कांग्रेस नेता हैं, और तो विशेष रिपोर्ट कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।